आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। उसका पहला पार्ट हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला उसमें यूज़ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11, उसमें बताया गया है कि द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। Pendulum of a clock is 20 centimeter long and it swings through an angle of 20 degree. एंगल बना रहा है 20 डिग्री। Each second, how far does the tip of pendulum move in 1 second? How far the tip of pendulum move in 1 second? देखें, ये पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, ये समझे सेंटर है, इसके गिर्द वो घूम रहा है। इसकी लेंथ, इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ लेंथ आर और एल का मेंशन नहीं किया, सिर्फ लेंथ बताई है पेंडुलम की। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि कैसे ये हमारी लेंथ आर के बराबर है या एल के। क्वेश्चन ये है कि वो जो पेंडुलम है वो उसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और वो इस तरह मूव कर रहा है। और जब मूव करता है तो उसका जो एंगल है वो 20 डिग्री है। ज़ाहिर है जो पेंडुलम की मूवमेंट होगी इस तरह, तो वो मूवमेंट जो है वो किस फॉर्म में होगी? सर्कुलर फॉर्म में होगी। एंगल जो है उसका बन रहा है सेंटर के साथ 20 डिग्री। अब फर्ज करें वो पेंडुलम की ये इनिशियल पोजीशन है, शुरू की पोजीशन ये है। 1 सेकंड के बाद मैं कहता हूँ वो पेंडुलम इस जगह पे पहुंच जाता है। पेंडुलम की पोजीशन स्टार्ट में ये है, ये मूव कर रहा है इस तरह। 1 सेकंड के बाद वो इस पोजीशन पे आ जाता है। अब हमने ये बताना है कि वो 1 सेकंड के बाद कितना फासला तय करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है। और ये जो लेंथ है ये क्या है? क्योंकि सर्कुलर आर्क है, सर्कल की लेंथ है, आर्क की लेंथ है, तो ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क को हम क्या कहते हैं? एल। इस लिहाज से जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो हमारी लेंथ नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी? रेडियस है तो लेंथ, लेकिन इसको हम क्या लेंगे? रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कल के ऊपर एक लाइन है, सेंटर से सर्कल तक पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। इस सूरत में हमारा जो रेडियस होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 सेंटीमीटर हमारा आर है। अब आपने क्या निकालना है? लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ द टिप ऑफ द पेंडुलम इन 1 सेकेंड। बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करें, इसको पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करें, और रेडियन में चेंज करने के लिए हम इसको करेंगे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा इसकी कीमत आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी कीमत आ जाएगी 0.349। आपके पास आर भी मौजूद है, थीटा रेडियंस में आ गया, हमें रेडियन में चाहिए। आपने लेंथ निकालनी एल, एल बराबर है आर थीटा। तो आर की वैल्यू 20 और रेडियन जो है वो आपके पास 0.34 थीटा है। 9 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एल आ जाएगा 6.98।
तो ये आपका 1 सेकंड के अंदर इतने सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें बताया गया कि सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सर्कुलर वायर उसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ये आप ले लें, ये सर्कुलर वायर है। इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, सर्कुलर वायर का रेडियस, ये वायर है 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। इज कट स्ट्रैंडेड एंड देन बेंट so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 सेंटीमीटर। कहता है कि वो इस वायर को क्या किया गया, कट किया गया एंड स्ट्रैंडेड, इसको फिर काटने के बाद इसको सीधा किया गया और इसको लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए हूप। ये मैं कहता हूँ एक हूप है। और हूप का जो रेडियस है वह 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द mirror of angle which it subtends at the center of the hoop। इसका एंगल बताना है, mirror of the angle इन थीटा बताना है। ये दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि एक वायर है, उसको काटा गया, फिर उसको स्ट्रेट किया गया, सीधा किया गया, और काटने के बाद उस वायर को, यानी अगर आप इस फर्ज करिए वायर को यहाँ से काट देते हैं, इसको फिर सीधा करते हैं, फिर इसको एक और हूप है। हूप क्या है कि ये भी एक बाइंडिंग चीज़ है, बाइंडिंग मेटल है, मेटल के ऊपर चढ़ाया गया, इसके ऊपर लाई किया गया, यानी इसके ऊपर इस तार को, वायर को काटने के बाद सीधा करके इसके ऊपर चढ़ाया गया, लाई किया गया। ये इस तरह समझे कि इसके ऊपर ये उस वायर को इस तरह चढ़ा दिया गया। और अब ये नहीं पता कि इस वायर की लेंथ कितनी है। वो लेंथ होगी यहाँ से लेके, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं इसको काटने के बाद जब इसके ऊपर चढ़ाया गया इस हुप के ऊपर, तो इसकी लेंथ ये है इस वायर की, इस वायर की काटने के बाद, सीधा करने के बाद जब इसके ऊपर लाई किया गया तो उसकी लेंथ इतनी है। अब ये लेंथ हमें नहीं मालूम, हमने पहले लेंथ, हालांकि क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये कहा कि थीटा मालूम करें, लेकिन हमें थीटा के साथ क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें इस वायर की लेंथ भी मालूम करनी पड़ेगी, वो कितनी लेंथ है। उसने लेंथ नहीं दी बल्कि उसने कहा वायर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, वायर का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो देखें अब ये वायर, पूरी वायर यहाँ से लेके यहाँ तक, अब वायर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ वायर वो है 6 सेंटीमीटर। और जो इस पूरी वायर, ये पूरी वायर, इसकी हमने लेंथ मालूम करनी है, लेकिन एंगल उसने नहीं दिया। तो हमें तो पता है कि पूरी वायर का जो रेडियस है, जो सरकमफ्रेंस है, इसकी जो लंबाई है, सारी पूरी लंबाई है, इसका एंगल कितना बनता है, इसका एंगल जो बनता है वो कितना है, वो है 2 पाई। थीटा जो है वो 2 पाई है।
रेडियस बता दिया और सर्कल का जो एंगल होता है वो 2 पाई ले लें। इस हवाले से जो लेंथ निकलेगी वो इस वायर की लेंथ निकल आएगी। तो वायर की जो लेंथ है वो आप L = R थीटा के फार्मूले से निकालें। तो R की जगह 6 लिखें, थीटा की जगह 2 पाई लिखें। इस लिहाज से ये बन जाएगा 12 पाई। ये लेंथ जो है वो इस वायर की है, इस वायर की लेंथ 12 पाई। अब आगे क्या किया गया, जब इसको काट कर, अब इसकी इतनी लंबाई है इस वायर की, इसको इस हुक के ऊपर चढ़ाया गया। इसका मतलब है ये जो लेंथ है हुक की, आर्क की लेंथ, ये क्या होगी, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ हुक। अब हुक की तरफ आते हैं, क्योंकि वायर का काम ख़त्म हो गया। वो कितना है, 12 पाई। 12 पाई। ये समझिए कि ये 12 पाई यहाँ तक है, 12 पाई। एंगल हमने अब बताना है इसका, रेडियस हमें मालूम है। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हुआ, ये थोड़ा सा काम था। उसके बाद हमने, क्योंकि रेडियस उसने बताया, रेडियस ऑफ हुक ये बराबर है 24 सेंटीमीटर की। तो एंगल निकालना है, L बराबर R थीटा फार्मूला यूज़ करें। L की जगह लिखें 12 पाई, R की जगह 24 और थीटा को उसी तरह लिखें। 24 इधर डिवाइड करेगा 12 पाई को, 12 पाई डिवाइडेड बाई 24 थीटा आ जाएगा। हल करें इसको, 12, ये 2 आ जाएगा, पाई/2। तो इसका जो एंगल बनेगा थीटा = पाई/2। तो ये एंगल होगा इस हुक का सेंटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें 2 सिटीज़ ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे 2 सिटीज़ हैं, और वो 2 सिटीज़ देखें, इक्वेटर में बनाता हूँ इस तरह, ये सेंटर है, और इस पे इक्वेटर पर एक सिटी इधर ए है, दूसरा सिटी इधर बी है। 2 सिटीज़, और दोनों सिटीज़ का जो एंगल है, एक 45 ईस्ट की तरफ, ये मैं ईस्ट, इक्वेटर में इसको ईस्ट शो कर रहा हूँ और इसको मैं वेस्ट शो कर रहा हूँ। इक्वेटर के साथ, ईस्ट के साथ जो एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री है, और वेस्ट के साथ जो एंगल बना रहा है वो 25 डिग्री। ईस्ट के साथ 45, ये अगर आप इस तरह ले लें, ईस्ट के साथ 45 और वेस्ट के साथ 25। ये ईस्ट है, सिटी ए ईस्ट के साथ 45 डिग्री बना रहा है और वेस्ट के साथ 25 डिग्री। तो दोनों सिटीज़ के दरमियान फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटी, टेक ए रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस आपने लेना है 6400 किलोमीटर, और एंगल क्या होगा, अब आपने निकालना सिटी ए से लेकर बी तक फासला, यानी ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ये आपने मालूम करनी, लेंथ ऑफ आर्क, जिसको हम एल से सैर करते हैं। एंगल हमारा क्या होगा,
देखिए इस ए और बी के दरमियान टोटल जो एंगल होगा ये एंगल बन जाएगा। अब दोनों शहरों के दरमियान जो एंगल होगा 45 प्लस 25 होगा। एंगल होगा 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, इनको ऐड करें तो एंगल आपका बन जाएगा 70 डिग्री। चूँकि ये आपका डिग्री में है, आपने इसको रेडियन में चेंज करना है। अब रेडियन में चेंज करना है तो आप थीटा को 70 डिग्री को पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करें तो आपका एंगल आ जाएगा 1.22, थीटा होगा 1.2217। ये 222 कर लें, रेडियंस में आ जाएगा। थीटा आपके पास है, आर भी है, आपने मालूम करना है एल, तो एल इक्वल टू आर थीटा करें। 1 पॉइंट आर की जगह 6400 किलोमीटर है, इनको मल्टीप्लाई करें 1.22 के साथ तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 7819। एल इज इक्वल टू 7819 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस लेंथ ऑफ आर यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी आ जाएगा। ये लेक्चर आपका